अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 16 है, वेव्स 1 का। वो कहता है स्ट्रिंग ए स्ट्रेच करते हैं टू क्लैम्प्स के अंदर जिनके बीच की दूरी एल है। स्ट्रिंग बी उतनी ही लीनियर डेंसिटी वाली है, उतनी ही टेंशन वाली है जैसी ए में है, मगर उसे दो क्लैम्प्स के बीच में स्ट्रेच किया जाता है जब उनके बीच की दूरी 4l है। अब वो कहता है फर्स्ट 8 हार्मोनिक्स स्ट्रिंग बी के कंसीडर करो, यानी 8 हार्मोनिक्स तक चेक करना है कि 8 हार्मोनिक्स ऑफ बी डज द फ्रीक्वेंसी मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फर्स्ट हार्मोनिक, ए सेकंड हार्मोनिक, बी थर्ड हार्मोनिक। यानी बी के जो 8 हार्मोनिक्स हैं उनमें से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच करती है ए वाले की फर्स्ट हार्मोनिक से, सेकंड से, थर्ड से। जरा चेक करते हैं। पहले जनरल टूल बना लेते हैं। अब आपके पास v इज इक्वल टू लैम्डा एन एफ एन होता है, एफ एन बराबर आ जाएगा v ओवर लैम्डा एन। लैम्डा एन की वैल्यू भी पता है, v की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब चूंकि सेम टेंशन है, सेम लीनियर डेंसिटी है, तो इसका तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सिंपल v भी लिखा रहने दे सकते हो, समझने के लिए ये भी लगा सकते हैं। पहला केस है a का, तो मैंने इसे जनरल कर दिया एन ए। अब जो लेंथ a की थी वो सिंपल l थी, तो मैंने सिंपल l कर दिया। इसी तरीके से बी के लिए वही टूल, एल बी किसके बराबर थी, 4l के बराबर थी, तो एल बी की जगह 4l डाल दिया, तो ये टूल आ गया। अब एफ एन ए का भी टूल पता है, एफ एन बी का भी टूल पता है। अगर मैं कहूँ ए का फर्स्ट हार्मोनिक देखो, तो ए का ये टूल जो मैंने बनाया था इसमें एन की जगह 1 डाल दो। अब मुझे चेक करना है कि अब रेजोनेंट बी की कौन सी फ्रीक्वेंसी ए के साथ मैच करती है, तो मुझे ये वाली चीज बनानी है। तो इस फार्मूले में मैं एन की कौन सी वैल्यू डालूं कि ये बन जाए। तो अगर मैं एन की वैल्यू 4 डालता हूं तो ये 4 कट जाएगा, तो यही चीज वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वही फ्रीक्वेंसी बन गई जो ये बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ हार्मोनिक जो बी का है वो मैच कर गया किसके साथ, ए के फर्स्ट हार्मोनिक के साथ। यही चीज तो उसने पूछी थी हमसे। इसी तरीके से ए का सेकंड हार्मोनिक को चेक करना है, तो मैं वही कहता हूँ ए का सेकंड हार्मोनिक है, एन की जगह 2 डाल देंगे, तो अब ये एन की जगह 2 आ गया, 2 2 से कट जाएगा, 1 ओवर एल आ गया। अब मैंने बी में एन की एक ऐसी वैल्यू डालनी है कि ये इसके बराबर आ जाए। तो अगर मैं एन की जगह 8 डालता हूँ तो ये कट जाएगा, तो ये वही चीज बन गई जो ये बनी हुई है। इसका मतलब ए का जो सेकंड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी बी के 8वें हार्मोनिक के साथ मैच कर गई। ठीक हो गया। अब जरा अगला सिनेरियो क्या है, ए का थर्ड हार्मोनिक। तो अब ए की जो टूल बनाया हुआ है वो मैंने उसमें एन की जगह 3 डाल देता हूँ। अब बी की जब मैं रेजोनेंट चेक करता हूँ तो मैं एन की 8 वैल्यूज उसने कहा था फर्स्ट, यानी 8 हार्मोनिक्स में चेक करूं, सारी वैल्यूज डाल लूं तो कोई भी मैच नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक जो ए का है वो बी की किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।